हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डिस्कशन करूंगा और उसकी डिफिनीशन प्लस विद फॉर्मूला एक्सप्लेनेशन है। आप वीडियो पूरा देखिएगा। हीट कैपेसिटी की डेफिनीशन आप नोट कर सकते हैं। द क्वांटिटी ऑफ हीट इज़ गिवन टू एनी सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन इट्स मास। द मास इज़ स्मॉल m। आपकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनीशन, द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस बाय यूनिट। मोलर स्पेसिफिक हीट की कैपेसिटी की डेफिनीशन आ जाएगी, द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस। इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये 1 मोल पर डिपेंड हो रहा है और यहाँ पर जो है यूनिट मास पर डिपेंड होता है और यहाँ पर भी डिपेंड ऑन द मास पर है। और इसी का एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम मेनली आप लोगों के में न्यूमेरिकल्स पर डिस्कशन करते हैं तो हीट कैपेसिटी का जो होगा कैपिटल S से डिनोट किया जाता है और ये डिनोट होगा डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। डेल्टा Q आपको पता है हीट एब्जॉर्ब्ड और रिजेक्टेड बाय द बॉडी, या तो एब्जॉर्ब करेगा या तो रिजेक्ट करेगा, मीन्स बाहर निकालेगा। तो हीट एब्जॉर्ब हो सकती है या तो रिजेक्टेड हो सकती है, ये डेल्टा Q होगा। और डेल्टा Q की वैल्यू आपको गिवन भी हो सकती है या फिर उसकी वैल्यू से आप चेंजमेंट करके निकाल सकते हैं। डेल्टा T है चेंजमेंट इन द टेम्परेचर, सो वी कैन राइट T2 माइनस T1 कर सकते हैं। सेम इट इज़ Q पर भी फॉर्मेट होगा। डायमेंशन आपको मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया है, इसको आप लर्न कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चंस आते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अब बात हो रही है पॉइंट नंबर 2 की। क्लियर? हीट कैपेसिटी कैपिटल S से डिनोट हो गया। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपका यहाँ पर स्मॉल s से होता है। ये स्मॉल s इक्वल टू होता है कैपिटल S अपॉन स्मॉल m। मीन्स क्या है, अगर आपने हीट कैपेसिटी नहीं निकाली और हीट कैपेसिटी का जो वैल्यू यहाँ से निकल के आएगा हीट कैपेसिटी का, इस वैल्यू को आपको स्पेसिफिक हीट निकालने के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा। सो वी कैन राइट कैपिटल S इक्वल टू स्मॉल m। सो वी कैन राइट m जो S इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T है, इसकी वैल्यू यहाँ पर आप पुटअप कर देंगे। क्लियर? इसकी वैल्यू आप यहाँ पर पुटअप कर देंगे तो ये आपका डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T अपॉन m आ जाएगा, जिसको सॉल्व कर सकते हैं। इस फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं। सो वी कैन राइट स्मॉल s इक्वल टू 1 अपॉन m डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। ये इसका ऐसा यूनिट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। लास्ट मेरा आ जाता है जो कि मैंने बोला था मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है उसको हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं। ओके, सो वी कैन राइट कैपिटल C इक्वल टू कैपिटल S। और कैपिटल S कौन था? मेरा यहाँ पर था हीट कैपेसिटी। ओके, अब हीट कैपेसिटी की वैल्यू को मैंने यहाँ पर पुटअप कर दिया। क्या था? डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। तो डेल्टा फॉर्मूला होता है कैपिटल S अपॉन म्यू। सो डेल्टा Q अपॉन म्यू इंटू डेल्टा T। अब यहाँ पर डेल्टा Q तो पता है, ऊपर से हम निकाल लेंगे, डेल्टा T भी आ जाएगा यहाँ पर। अब म्यू जो है यहाँ पर एक्स्ट्रा आएगा, ये मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड करने के लिए होगा। सो म्यू इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सब्सटेंस। ये गैस के आएंगे। अब म्यू जो है, अब यहाँ पर म्यू कैसे निकाला जाएगा तो मैंने नेक्स्ट स्टेप में बताया, देखिएगा। अब मैंने इनमें तीनों में पहला बात तो रिलेशन एक एक्स्ट्रा पॉइंट दिया है, ये रिलेशन मैंने एक्सप्लेन किया है। रिलेशन ऑन बिटवीन स्पेसिफिक हीट एंड मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जो वहाँ पर बात हो रही थी म्यू की। अब ये म्यू जो होगा यहाँ पर स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। स्मॉल m जो है ये मास है और ये m जो है यहाँ पर मोलिकुलर मास है। और मोलिकुलर मास आप तो निकाल लेते हैं, जो भी होगा उसका मास नंबर को ऐड करके आप निकाल सकते हैं। तो ये स्मॉल m, सपोज दैट 40 अगर किसी का मास दिया हुआ तो उसका जो कंपाउंड दिया होगा उसका मोलिकुलर मास निकालेंगे। उन दोनों की वैल्यू को आप पुटअप करके, तो ये म्यू की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। क्लियर? और म्यू की वैल्यू को आप जो है आप इस मोलर कैपेसिटी में इस फॉर्मेट में यहाँ पर म्यू की वैल्यू को निकाल कर आप पुटअप कर सकते हैं, जिसका आंसर हो जाएगा। सो m कैपिटल M एंड सो वी कैन राइट C इक्वल टू 1 अपॉन म्यू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। सो वी कैन राइट, ये क्या हो जाएगा हमारा कैपिटल M डेल्टा Q अपॉन M डेल्टा T, जिसको इस फॉर्मेट में हम ये भी लिख सकते हैं। हमारा आ जाएगा C इक्वल टू M इंटू S। ओके, आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इसके आप प्रैक्टिस करिएगा और कोई भी अगर डाउट्स हो तो कमेंट्स जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।